हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को वायरल फीवर होता है तो उसमें कौन सी दवा देनी चाहिए, यानी कौन सा एंटीबायोटिक चलाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो मेडिसिन से रिलेटेड अपलोड करूं तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले और जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। यहाँ पे भी कई लोग आते हैं जो बताते हैं कि सर हमें 2 दिन से बुखार हो रहा है, चढ़ उतर रहा है बार बार। कोई दवा लेते हैं तो थोड़ा आराम होता है, फिर दोबारा होने लगता है। ऐसे कई लोग आते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जब भी हर साल मौसम चेंज होता है तो इसी तरीके से वायरल फीवर चलता है, सर्दी जुकाम भी चलता है, इसी में खांसी बुखार भी बहुत लोगों को होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंडीशन में कौन सी दवा बेहतर रहेगी, यानी कौन सा एंटीबायोटिक आप दे सकते हो और इसके साथ साथ कौन सी दवा हमें देनी चाहिए खुराक बना के। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको एक एक एंटीबायोटिक का क्लियर बताते चलूँगा और समझाते चलूँगा किस तरीके से ये दवा यूज़ की जाती है। दोस्तों, मैं पहले बात करता हूँ जेनफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट की। जेनफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट में जेनफ्लॉक्स 100 mg और जेनफ्लॉक्स 50 mg ये 3 फॉर्म में आता है। बच्चों के लिए 100 और 50 mg यूज़ की जाती है और जो 200 mg है वो बड़ों के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को बुखार आ रहा है तो उसके अंदर इसे सुबह शाम के हिसाब से देना होता है। सपोज करिए अगर 18 साल से किसी की उम्र ऊपर है तो उन्हें जेनफ्लॉक्स 200 mg टैबलेट देना है। उसके साथ आप नॉर्मली पैरासीटामोल दे सकते हो या फिर आप उसके साथ नीमू पैरा दे सकते हो, यानी कि नीमू स्लाइड प्लस पैरासीटामोल। इसके साथ आप एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल दे सकते हो, यानी कि 0 डोल पी टैबलेट। तो इस तरीके से इन दवाओं के साथ आप इन्हें दे सकते हो खुराक बना के। तो जब आप ये दवा दोगे तो पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी मिलने लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ गुडसेफ 200 mg टैबलेट और सिपोडेम 200 mg टैबलेट। ये भी 3 फॉर्म में आते हैं, यानी 50 mg और 100 mg और 200 mg। 50 और 100 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उस एंटीबायोटिक दवा में कि बच्चों के लिए यूज़ होता है, और जो 200 mg है वो बड़ों के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को 3-4 दिन से लगातार बुखार आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पैरासीटामोल लेते हैं उसके बाद आराम हो जाता है लेकिन फिर बुखार चढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में जो है आपको ये एंटीबायोटिक दवा देनी है सिपोडॉक्सिम। इन दोनों दवा में कॉम्पोजिशन जो है सिपोडॉक्सिम होता है, एक ही दवा है ये दोनों। कोई भी इनमें से आप एक एंटीबायोटिक, चाहे आप पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट के साथ दे सकते हो या फिर आप चाहो तो पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट के साथ भी दे सकते हो। आप चाहो तो एसिक्लोपैरा के साथ भी दे सकते हो, यानी कि एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, या फिर आप चाहो तो नीमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल के साथ भी दे सकते हो, या फिर आप डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल के साथ भी दे सकते हो। इन तीनों चारों दवाओं के साथ आप इसे खुराक बना के दीजिए सुबह शाम के हिसाब से कम 3 से 4 दिन पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट के बारे में, टेक्सिमो 200 mg के बारे में और जिफी 200 mg टैबलेट के बारे में। ये तीनों दवा एक ही दवा हैं, बस अलग अलग कंपनी बनाती है। इन तीनों में एक ही कॉम्पोजिशन है, सेफेक्सिम 200 mg। और मैं आपको बता दूं ये भी 3 फॉर्म में आते हैं, यानी कि ये 50 mg, 100 mg और 200 mg में आती हैं। बच्चों के लिए 100 और 50 mg यूज़ की जाती है और बड़ों के लिए जो है 200 mg यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी को बुखार कई दिन से चढ़ उतर रहा हो, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गए हो, कुछ एंटीबायोटिक दवाई दी जैसे कि जेनफ्लॉक्स वगैरह देने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको सिफिक्सिम देना चाहिए। सिफिक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो सबसे ज़्यादा बुखार के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं ये जितने भी एंटीबायोटिक हैं सारे बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप सिफिक्सिम यूज़ कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन्हें सुबह शाम के हिसाब से आप डोलो 650 mg टैबलेट के साथ दे सकते हो, या आप चाहो तो एसिक्लोपैरा के साथ भी दे सकते हो, यानी कि एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल, या फिर आप चाहो तो नीमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल के साथ भी दे सकते हो। किसी को अगर सर्दी जुकाम भी हो रखा है बुखार के साथ साथ तो उन्हें मोंटलियो टैबलेट दे सकते हो। मोंटलियो टैबलेट रात में सोने से पहले एक टैबलेट लेना होता है, और इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है जो ज़्यादातर वायरल फीवर में या नॉर्मली फीवर होने पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका सिफिक्सिम का इस्तेमाल किया जाता है। सिफिक्सिम बहुत ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप सिफिक्सिम यूज़ करना चाहते हो तो आप टेक्सिम ओ
या आप सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट या फिर आप जिफी 200 mg टैबलेट यूज़ कर सकते हो, या किसी भी कंपनी का आप सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट यूज़ कर सकते हो। मरीज की कंडीशन देखते हुए आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इनकी एक एक वीडियो देखना चाहते हो, यानी हर टॉपिक पे एक वीडियो देखना चाहते हो, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हो। मैंने इन पे वीडियो बना रखा है, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनमें उनके यूजेस, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, हर तरह से आप सारी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।